Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's session we are going to discuss the benefits of clearing the JAB examination. So देखिए एक बेनिफिट तो हमें सबको पता है कि मनी वाइज आपको बेनिफिट होता ही होता है, मॉनेटरी बेनिफिट तो आपको मिलता ही मिलता है अगर आप JAB एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। लेकिन उसके अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं कि मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट वो भी एक बेनिफिट है JAB एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। देखिए सबसे पहले मॉनेटरी की बात करें तो ऑब्वियसली आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम करते हैं उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है कुछ में तो इंक्रीमेंट ही देते हैं और कुछ जगह पे वन टाइम लंप सम पेमेंट मिल जाता है। सो मनी वाइज बेनिफिट तो आपको होता ही है जैब एग्जामिनेशन क्लियर करने का। ओके एंड इसके अलावा आप जब बेसिक पे में आप बढ़ोतरी पाते हैं, आपका बेसिक पे बढ़ता है, उसके अलावा आप उसके साथ साथ आपके जो अलाउंसेस हैं, जो बाकी बेसिक पे से लिंक्ड चीजें हैं वो भी बढ़ जाती है, आपका पेंशन कॉर्पस बढ़ जाता है। तो लक्ष्मी तो आएगी, मॉनेटरी बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं अगर आप बैंकर और आप जैब एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। इसके अलावा प्रमोशंस में आपको हेल्प होती है, जो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके से आपको बेनिफिट दे रहा है। नॉर्मली प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल तब होते हैं जब आपने एक सर्टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, 4 साल 5 साल। लेकिन आप वहां पे देखिए हमेशा प्रमोशनल एग्जाम्स में लिखा होता है कि अगर आपका जैब कैब क्लियर नहीं है तो 5 इयर्स एक्सपीरियंस, जैब क्लियर है तो 4 ईयर एक्सपीरियंस, कैब क्लियर है तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपका जो नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं ना प्रमोशन के लिए, जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वो कम हो जाता है अगर आपने जैब और कैब क्लियर किया हो या सिर्फ जैब भी क्लियर किया हो। प्लस इवन अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करते हैं, वहां पे भी अगर आपको आपके सीनियर को पता है कि आपने जैब क्लियर किया हुआ है, आपका इंटरव्यू पैनल वालों को पता है कि जैब क्लियर है, तो ऑब्वियसली यू विल बी बेटर प्लेस्ड देन योर कंटेम्प्रेरी, जो आपके कलीग्स हैं उनसे आप बेटर होगे क्योंकि आपने जैब क्लियर किया है। प्रमोशन के टाइम पे आपको एक बेटर लाइट में देखा जाएगा क्योंकि आपने जैब क्लियर किया है। आपका जॉब प्रोफाइल इंप्रूव होगा। इवन अगर आप एक नॉन बैंकर हैं, आपने डीबीएफ दे दिया है या फिर आप जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हैं, आपका जॉब क्लियर है, तो आपका जॉब प्रोफाइल जो है इट विल बी बेटर देन योर कलीग्स या जो आपके साथ के लोग अप्लाई करें। अब एक पर्सन है, उसको भी आपके जितना एक्सपीरियंस है बैंक में काम करने का और सेम एजुकेशन है, लेकिन आपका जॉब क्लियर है, उसका जॉब क्लियर नहीं है, तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका रिज्यूमे है, इट इज बेटर देन द पर्सन जिसका जॉब क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने 4 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में नॉलेज गेन किया है, तभी आपका जॉब एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है। आप चाहे कॉमर्स वाले हैं, नॉन कॉमर्स वाले हैं, आपने अगर जॉब क्लियर किया है तो उनको पता है कि यू हैव नॉलेज, तभी वो एग्जाम आपका क्लियर हुआ है। तो प्रोफाइल बेटर हो जाता है। फिर नॉलेज, हम कभी नहीं सोचते नॉलेज के बारे में जब हम जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, कभी भी नहीं सोचते हम, है ना। हमें लगता है ठीक है, कुछ लोग समझते हैं रट्टा मार के पेपर क्लियर कर लो। जब आप रट्टा मार के पेपर क्लियर करने की कोशिश करते हो ना, पेपर अटकता है, नंबर कम आते हैं। जब आप ये सोचो कि ठीक है यार, एग्जाम तो क्लियर करना ही करना है, लेकिन मुझे नॉलेज भी गेन हो रहा है, मुझे अकाउंटिंग सीखने को मिल रही है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम होता है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है ऑफ द कंट्री, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है। आपका सिलेबस में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो एक्चुअली आपके बैंक से लिंक्ड है, आपके काम से लिंक्ड है, जैसे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके काम से लिंक्ड है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपको पता है, आपको काम पता है, आप एक तरीके से काम करते रहते हो, लेकिन कई बार आपको पीछे की उनकी नॉलेज नहीं होती कि हम ये क्यों कर रहे हैं या इसका करने का सही तरीका क्या है। तो नॉलेज बढ़ता है, जब नॉलेज बढ़ता है तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है, आप अपना काम बेटर करते हैं। आप अगर जैब कैब की अच्छे से तैयारी करते हो, आपकी नॉलेज अच्छी है, यू विल बी द प्रेफर्ड पर्सन कि हाँ इस पर्सन को नॉलेज है, इससे पूछते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा काम करते हैं और एक प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है। लोगों को जब पता लगता है कि आपका जैब क्लियर हो चुका है, स्पेशली अगर आपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, सारे आपके पेपर्स हो चुके हैं, कोई पेपर लटक नहीं रहा, तो एक प्रेस्टीज जुड़ी है। लोग आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं कि अच्छा सर या मैम का तो जैब क्लियर है, तो वो एक प्रेस्टीज, एक अंदर से अच्छा लगता है। लोग आपको एक पेडेस्टल पे रखते हैं, आपको बेटर ट्रीट करते हैं कि इनका जॉब क्लियर हो रखा है, ही इज मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। एक प्रेस्टीज जो है वो पैसे से भी कुछ लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रेस्टीज और नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो लॉन्ग टर्म तक आपको सेटिस्फाई करते हैं। मनी आपको हो सकता है आज सेटिस्फाई करे, कल नहीं करेगी, लेकिन प्रेस्टीज और नॉलेज आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा फील करवाते हैं। उसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है, आप क्वालिफाई कर जाते हो फर्दर एग्जाम्स देने के लिए। आपको अगर कैब एग्जामिनेशन देना है,
आपका जैब एग्जामिनेशन क्लियर होना जरूरी है। आपको फर्दर एडवांस कोर्सेज देने हैं, उनकी पढ़ाई करनी है, पेपर देने हैं, उसके लिए जैब क्लियर होना जरूरी है। डीबीएफ कोई भी दे देता है, जैब डीबीएफ के फॉर्म में बाकी लोग भी दे सकते हैं, लेकिन बैंकर्स ही कैब एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर उन्होंने जैब एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो ये एक आपका स्टेपिंग स्टोन है, आपकी नॉलेज में और बढ़ोतरी होती है। जैसे कैब एक और स्टेप ऊपर है, और इंक्रीमेंट और नॉलेज और प्रेस्टीज, प्रमोशन में और फायदा। तो कैब एक स्टेप आगे बढ़ के है जैब से, तो आप उसके लिए एलिजिबल कब होंगे, जब आप जैब एग्जामिनेशन क्लियर करोगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप जैब एग्जामिनेशन क्लियर करते हो। तो पेपर आपका आता है, जो पहला वाला, पहले पेपर मई में आता है, फिर आपका अक्टूबर में आता है। तो अगर आप मई के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो क्या हमें एंड तक वेट करना है प्रिपेयर करने के लिए? हमें से बहुत लोग हैं, कलीग्स बोल देते हैं, "अरे कुछ नहीं है, 15 दिन में मैंने पढ़ लिया था, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।" अगर आप आखिरी के दिनों में 10 दिन में 15 दिन में क्लियर करने की कोशिश करते हो सकता है तुक्का लग जाए, लेकिन फिर वो चांसेस जो है क्लियर करने के थोड़े से कम हो जाते हैं। हम लक पे ज्यादा डिपेंड करते हो, अपनी मेहनत पे कम। अपनी मेहनत पे डिपेंड करिए, आप एडवांस में तैयारी शुरू करिए। क्योंकि देखो, मार्च आप बिजी रहेगा, फेब्रवरी भी ऑलमोस्ट आपका बिजी रहेगा, आपके पास कम समय है। जनवरी के अभी कुछ दिन है, उसके बाद फेब्रवरी में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, मार्च विल बी वेरी बिजी, फिर मई में तो पेपर ही आ जाएगा, तो अप्रैल में आप वैसे ही पैनिक कर जाओगे। तो अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते रहिए, चाहे खुद से पढ़िए, किसी कोर्स से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए, लेकिन अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। नॉलेज और एग्जाम क्लियर करना दोनों को अपने माइंड में लेके चलिए। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको एग्जाम क्लियर करने में हमारी हेल्प चाहिए, तो देखो, एक तो हमारा जैब का मास्टर कोर्स अवेलेबल है। जैब 75 कोड लगाइए, 75% ऑफ आपको मिलेगा। 8 मंथ्स वैलिडिटी वाला भी है, 12 मंथ्स वैलिडिटी वाला कोर्स भी है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल आपके डाउट्स हैंडल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे बस 1-1.5 साल में जैब कैब दोनों क्लियर कर लेना है, मुझे सारे बेनिफिट्स चाहिए, तो जैब और कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो इसमें आपके जैब का सारा कंटेंट, कैब का सारा कंटेंट, सब कुछ अवेलेबल है। जैब कैब 75 कोड आप यूज करिए, 75% ऑफ अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, और 18 मंथ्स का वैलिडिटी है। तो आप कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं, सिर्फ जैब का मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। प्लस अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आरबीडब्ल्यूएम पीपीबी हैंडल कर लूंगा, आईएफएस हैंडल कर लूंगा, मुझे एएफएम में दिक्कत है, तो सिर्फ एएफएम का अलग से मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट का अलग से मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप वेट मत करिए एंड मोमेंट तक, चाहे कोर्स लेना है, नहीं लेना है, खुद से पढ़ना है, आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके पढ़ना शुरू करिए। कंसिस्टेंसी से पढ़िए, रोज 1-1 घंटा पढ़िए, तो मई तक जब तक आपका पेपर आएगा, आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बनाइए, अच्छे से पढ़िए। किसी भी हेल्प की जरूरत है, आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। इसके अलावा इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, 8146207241। बाकी हमारी वेबसाइट है www.edutap.co.in, वहां पे जाके भी आप हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।